हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ जिसमें एक अच्छा सा टॉपिक रहेगा अपना जो आप किसी भी कंपटीशन की बात करो, अगर उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कैश मेमोरी रहेगा। मेमोरी का ही एक पार्ट है कैश मेमोरी। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैश मेमोरी है, इसका कंसेप्ट कंप्यूटर में कैसे क्या इसका यूज़ होता है, क्यों अपन कैश मेमोरी को यूज कर सकते हैं, क्या क्या वो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इस मेमोरी की अपन को ज़रूरत पड़ती है। तो देखो सबसे पहले तो जो कैश मेमोरी है वो होती क्या है। तो देखो कैश मेमोरी क्या करती है, यह फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है ताकि सीपीयू को बार बार धीमी या फिर धीमी मेन मेमोरी से एक्सेस ना करना पड़े। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे कि ये आपका सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है मान लो, और इधर की साइड में जैसे यहाँ से ये अपना रैम हो गया, रैम है आपकी मेन मेमोरी है, और जो सीपीयू है वो क्या करता है, रैम से उसको जब भी वो किसी प्रोसेस को प्रोसेस करेगा तो वो रैम से उठाएगा उसको, तो वहाँ से उसको उठाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो सीपीयू और रैम है उसके बीच में मैं कैश मेमोरी यूज कर लूँगा। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी मैं यहाँ पे बीच में यूज करूँगा। तो देखो यहाँ होगा क्या, जो कैश मेमोरी है वो क्या करेगी, ऐसा डेटा जो सीपीयू जिस डेटा को बार बार यूज कर रहा है उस डेटा को क्या करेगी, जो कैश मेमोरी है वो अपने अंदर क्या करेगी, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। अब देखो सीपीयू को किसी डेटा की अगर जैसे मान लो बार बार अगर नीड हो रही है तो वो रैम से ना उठा के उसको कहाँ से उठाएगा, सीपीयू है वो कहाँ से उठाएगा डेटा को, कैश मेमोरी से। अब कैश मेमोरी से उठाएगा तो डेटा उसको तात्कालिक रूप से मिल जाएगा और उस पर वो जल्दी से जल्दी क्या कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा, जिससे अपनी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस में भी क्या होगा, सुधार होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कैश मेमोरी है वो क्या है, एक तात्कालिक मेमोरी है जो क्या करती है, जो आपका सीपीयू है उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी जो सीपीयू है वो अपनी स्पीड के अनुसार जो भी प्रोसेस है उनको प्रोसेस कर सके। तो उस वाले वो जो सिनेरियो है उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि सीपीयू की जो स्पीड है उसके अनुसार अगर डेटा चाहिए अपन को तो वो कैश मेमोरी है वो सीपीयू को प्रोवाइड करवाती है, जिससे सीपीयू की जो स्पीड है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है, और जो भी टास्क वो परफॉर्म करता है तो वो फास्ट वे में कर सकता है। तो ये अपना कैश मेमोरी होता है। अब देखो जैसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं कैश मेमोरी की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पहले आप देख रहे हो पहला जो पॉइंट रहता है अपना स्पीड, स्पीड जो है बहुत फास्ट रहती है कैश मेमोरी की, जो आपकी रैम है उससे भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो रैम है वो स्लो है आपकी किससे, कैश मेमोरी से। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, यानी ये सस्ती है या फिर महंगी पड़ती है, तो ध्यान रखना एक्सपेंसिव है यानी महंगी है, और एस रैम जिस टेक्निक्स पे बनी हुई है उसी तरह से ये बनी हुई है। जैसे आपका रैम है, रैम के दो टाइप होते हैं ना, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो जैसे आपका एस रैम बना हुआ है उसी तरह से ये एक्सपेंसिव होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइज़ की, तो साइज़ इसकी बहुत छोटी होती है, जैसे कुछ केबीज में मान लो या फिर एमबी तक ये हो सकती है। कहाँ इसको लगाया जाता है, यानी लोकेशन क्या है, कहाँ आप इसको लगा सकते हो, तो इसको अपन सीपीयू और जो आपकी रैम है उसके बीच में इसको स्थापित करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि टेक्नोलॉजी, तो एस रैम है जो स्टैटिक रैम है उस पर ये आधारित होती है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब देखो जो कैश मेमोरी है उसके कुछ टाइप्स भी हैं, यानी कितने प्रकार की आपकी जो कैश मेमोरी है वो हो सकती है। तो देखो यहाँ पे जो पहला जो टाइप है वो रहता है L1 कैश। पहला कौन सा है, L1 कैश। L1 जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू की जो चिप है, सीपीयू जो चिप है उसमें डायरेक्टली उसको इनबिल्ट किया जाता है, यानी जो आपका प्रोसेसर है उसके साथ में ही ये जो L1 कैश मेमोरी होती है उसको साथ में ही लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत फास्ट है, और साइज़ भी क्या होती है इसकी, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अगर मैं बात करूँ L1, L2 और L3 जो तीन टाइप की जो कैश मेमोरी है उनमें अगर जो सबसे फास्ट है
कैश मेमोरी के जो टाइप्स हैं उनमें भी अगर सबसे फास्ट की बात करूँ तो वो L1 कैश होती है अपनी, और उसकी साइज़ है वो इनके कंपेरिजन में सबसे छोटी होती है, और वैसे स्पीड इसकी क्या होती है, फास्ट होती है। सेकंड अगर टाइप की बात करूँ तो वो है L2 कैश मेमोरी। ये आपकी CPU और रैम के बीच में, जो अभी मैंने बताया था CPU और रैम के बीच में जिसे स्थापित करते हैं अपन, वो L2 कैश टाइप की जो मेमोरी है वो रहती है। इसकी जो साइज़ है वो L1 से थोड़ी सी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, और स्पीड भी उससे क्या रहती है, स्लो रहती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट है अपना कि जो L3 कैश मेमोरी है वो कैसे क्या काम करती है। तो जो L3 जो कैश मेमोरी है उसका यूज करते हैं अपन जो मल्टी कोर CPUs हैं। मल्टी कोर का मतलब ये हो गया ऐसा CPU जिसमें एक कोर से ज़्यादा कोर का यूज किया गया है, तो वो मल्टी कोर प्रोसेसर या फिर CPU उनको अपन बोलते हैं। तो उनमें जिस कैश मेमोरी का यूज किया जाता है वो कौन सी रहती है, यहाँ पे L3 साइज़ है इसका बाकी की जो आपकी कैश मेमोरी है उनसे बढ़ा रहता है, और स्पीड भी यहाँ पे इसकी सबसे कम रहती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कैश मेमोरी है उसका कोई सा भी टाइप रहे, उसकी जो स्पीड है वो रैम से हमेशा क्या रहेगी, तेज़ रहेगी। अब अपने दिमाग में एक चीज़ और आती है कि अपन अभी ये बात कर रहे थे कि जैसे मान लो कि रैम से जो डेटा कैश मेमोरी में आ रहा है और कैश मेमोरी से डेटा प्रोसेसर के पास जा रहा है, तो जो रैम है, रैम से डेटा आपका कैश मेमोरी तक आ रहा है तो कैसे आ रहा है, तो उसमें कुछ टेक्निक्स है अपनी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपकी जो मेन मेमोरी है उससे डेटा कैश मेमोरी में कैसे आया, तो उसको अपन बोलते हैं मैपिंग टेक्नोलॉजी। मैपिंग यानी किस तरह से उसको डेटा को रैम से कैश मेमोरी में मैप किया गया है। तो उसके कुछ तरीके हैं, जिसमें पहला है आपका डायरेक्ट मैपिंग। देखो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, मेन मेमोरी के जो डेटा ब्लॉक्स हैं यानी रैम में जो डेटा ब्लॉक्स हैं वो एक निश्चित कैश लाइन से जुड़ा होता है। जो कैश मेमोरी है उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारी कैश लाइन होती हैं, तो उन कैश लाइन से सीधा क्या होता है, वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, यानी फिक्स कोई ना कोई कैश लाइन होगी, उससे जो मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक है, वो वहाँ डायरेक्ट क्या होता है, कनेक्ट होता है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग। बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि और किस टाइप की मैपिंग यहाँ अपन को देखने को मिलती है, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड जो अपना रहता है वो है एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग है वो, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो मेमोरी ब्लॉक है वो कैश के किसी भी कैश लाइन में स्टोर हो सकता है। एसोसिएटिव में क्या होगा कि रैम में जो भी आपके मेमोरी ब्लॉक हैं वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो कैश मेमोरी का जो कोई भी जो कैश लाइन है उसमें जाके वो क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। वहाँ कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे प्रीवियस अभी अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने फिक्स बताया था कि फिक्स जो कैश लाइन है वहाँ पे जाके आपका डेटा स्टोर हो रहा था, जबकि एसोसिएटिव में ऐसा नहीं है। वहाँ डेटा है वो कैश मेमोरी के किसी भी कैश लाइन में जाके स्टोर हो सकता है। इस वजह से ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो थर्ड अपना जो इसमें मैपिंग वाला पार्ट रहता है वो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। यानी ऊपर जो आपने दो मैपिंग टाइप पढ़े हैं ये उनका क्या है, कॉम्बो रूप है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि यहाँ पे कुछ सेट्स बनाए जाएंगे। अब वो सेट कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला पॉइंट है इसमें कि जो आपका डायरेक्ट है प्लस एसोसिएटिव है उसका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। एक चीज़ है यहाँ पे कि कैश को सेट्स में डिवाइड किया जाता है। देखो जो कैश मेमोरी है उसको कुछ सेट्स में डिवाइड किया जाता है। हर सेट में कुछ आपकी कैश लाइंस होंगी जिनमें डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिखा हुआ है बेस्ट बैलेंस्ड बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल भी है, सिंपल भी है और बैलेंस भी ये अच्छे से बनाए रखता है। तो ध्यान ये रखना है कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग है वो डायरेक्ट प्लस एसोसिएटिव है, उसका कॉम्बिनेशन कहलाता है। और यहाँ पे कैश को जो अलग अलग सेट में डिवाइड किया जाता है और उन सेट में क्या होती हैं, आपकी कुछ कैश लाइंस होती हैं जिनके अंदर डेटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है। अब आती हैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं जो कैश मेमोरी से रिलेटेड हैं, जो कई बार एग्जाम में अपन से पूछ लेता है। तो अगर मैं उनकी भी बात करूँ तो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है हिट, यानी कि कैश मेमोरी में हिट है। हिट बोलते किसको हैं,
तो देखो जब भी CPU को जो भी रिक्वायर्ड डेटा है अगर वो कैश मेमोरी में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हिट। यानी CPU को कोई डेटा चाहिए था, उसने कैश मेमोरी में जाके वो डेटा ढूंढा और उसको वहाँ पे मिल गया, तो जैसे ही डेटा मिल जाता है तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे हिट। सेकंड है मिस, कि जब मान लो कि कोई भी रिक्वायर्ड डेटा है वो CPU को कैश मेमोरी में नहीं मिला तो वो क्या करेगा, डेटा को रैम में जाके ढूंढेगा, रैम में भी नहीं मिलेगा तो उससे आगे फिर वो कहाँ ढूंढेगा, उसको सेकेंडरी जो मेमोरी है वहाँ से उसको डेटा लेना होगा। तो अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो उसको बोलते हैं यहाँ पे मिस। ध्यान रखना, अगर डेटा मिल गया उसको हिट बोलते हैं, डेटा नहीं मिला उसको यहाँ पे मिस बोला जाता है। फिर थर्ड आता है आपका हिट रेशियो। देखो हिट रेशियो क्यों अपन यहाँ पे फाइंड करते हैं, अगर हिट रेशियो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपने जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ये ध्यान रखना हमेशा कि हिट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक जो हिट रेशियो है जो उसका एक फॉर्मूला है यहाँ पे निकालने का, तो उसमें जो कैश हिट्स है यानी टोटल कैश मेमोरी कितने हिट्स आपको मिले हैं और टोटल मेमोरी जो एक्सेस है उससे अगर अपन उसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे अपने पास हिट रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा। और हिट रेशियो जितना यहाँ पे ज़्यादा होगा उतनी ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस सिस्टम की मिलेगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कई बार अपन से क्वेश्चन पूछता है कि जो CPU है, CPU को अगर कोई भी डेटा की अगर नीड है तो वो सबसे पहले किस मेमोरी को जाके चेक करता है। तो ध्यान रखना, जब भी CPU को डेटा की नीड पड़ेगी तो सबसे पहले उसके नज़दीक कैश मेमोरी होती है तो वो कैश मेमोरी को ही चेक करता है। अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिस कंडीशन, मिस बोलते हैं। अगर डेटा नहीं मिला तो वो रैम की तरफ जाएगा, रैम में भी अगर डेटा नहीं मिलता है तब वो हार्ड डिस्क या फिर जो सेकेंडरी जो स्टोरेज है अपना उससे वो फिर डेटा को फैच करता है। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो CPU है वो हमेशा सबसे पहले, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैश मेमोरी है उसको चेक करेगा। डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो इस स्थिति को अपने को पता है कि कैश मिस बोला जाता है। तब CPU रैम में देखता है तथा रैम में भी अगर डेटा नहीं मिलता है तब वह हार्ड ड्राइव या फिर सेकेंडरी स्टोरेज को देखता है। तो ये आज का अपना एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें अपन ने जो कैश मेमोरी है उसको अपन ने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर अनुदेशक या फिर सूचना सहायक वगैरह के जो पेपर हैं उस लेवल का मैंने इसमें यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। बाकी अगर नॉर्मल कंपटीशन की बात करूँ तो उसमें इतना डीपली पूछता भी नहीं है, अगर पूछे तो भी आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप आराम से अगर कैश मेमोरी का कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा आप उसको 100% राइट करके आओगे। धन्यवाद।